जय हिंद। कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मैं मेरी सांध्यकालीन शुभकामना। इसी के साथ ही स्पर्श भाग 1 के रहीम के कुछ दोहों को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। उनकी व्याख्या आप पूरी तरीके से आत्मसात करें, चिंतन करें, मनन करें और लेखन कार्य अवश्य करें। दोहा कुछ इस प्रकार है। चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है ते आवत एहि देश। इस दोहे की व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बीचों बीच है चित्रकूट नामक एक ऐसी वनस्थली है जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा पड़ा है और उसकी इतनी वहाँ पर शांति है और इतना सुख का अनुभव होता है कि कहा नहीं जा सकता। वहाँ पर कामदगिरी की परिक्रमा लोग करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण और सीता, माता सीता के साथ उन्होंने लगभग 11 से 12 वर्ष तक का समय वहाँ पर वनवास काल में व्यतीत किया था। तो रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट नामक स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के पर्वत, वहाँ के झरने, वहाँ की नदी अलकनंदा और उसके मंदाकिनी और वहाँ की जितनी भी प्राकृतिक सुंदरता है वह इतनी चित्ताकर्षक है, इतना मनोरंजक है कि वनवास काल में यानी दुखद स्थिति में, विपत्ति के काल में उन्होंने अपना लगभग 11-12 वर्ष तक का समय व्यतीत किया था। अवध के नरेश कहलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वहाँ पर वनवासी जीवन व्यतीत किया था। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हम सभी को इस जीवन की आपाधापी में यदि विपत्ति काल में संकट की स्थिति से हम गुजर रहे हों तो मन को शांति देने के लिए, अपने मन को सुखदायी बनाने के लिए हमें चित्रकूट के वनस्थली में जाकर अवश्य प्रकृति के सामीप्य सुख का अनुभव करना चाहिए, वहाँ अपना समय भी व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ जो दूसरा दोहा है वह कुछ इस प्रकार है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाही। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने हिंदी साहित्य के दोहा छंद की विशेषता को प्रस्तुत किया है। उनका मानना यह है कि दोहा छंद में केवल 2 पंक्तियाँ होती हैं और उसमें शब्द और अक्षर बहुत ही सीमित होते हैं, कम होते हैं, लेकिन उनका भाव सागर की गहराई के समान व बहुत ही गंभीरतम होता है। ठीक उसी प्रकार दोहा नामक छंद में भावनाएं सिमटती हैं, छिपी होती हैं। जैसे एक जो नट जाति के लोग होते हैं वह शारीरिक कला प्रदर्शन के लिए एक वृत्ताकार लोहे के गोलाकार एक गोले में अपने शरीर को संकुचित करके उसमें परिवर्तित कर देते हैं और संसार के सामने अपने इस शारीरिक कला का प्रदर्शन करके अर्थार्जन करते हैं। इसलिए हमें कम शब्दों में, कम अक्षरों के माध्यम से यदि अपने मनोभावनाओं को अभिव्यक्त करना हो तो हमें दोहा छंद की रचना करनी चाहिए। धन्यवाद।